कंप्लीट बंद रहेगा, क्योंकि हिंदू के पर्व में बहुत छुट्टी होता है। कुछ मुसलमान भाई भी हैं हमारे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना। सिर्फ शुक्रवार का सारा क्लास क्लोज रहेगा, बाकी सब क्लास नियमित समय पर रनिंग में रहेगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना। सोल्डरिंग ब्रेजिंग हो गया था। केवीएल पढ़ा रहे, हमको जहां तक याद है हम यहां थे। अरे चला यहीं थे। याद अगर नहीं है तो हम कुछ रिवीजन आपका कर देते हैं। आ नहीं आ पाए थे आप, कहता है बीमार हो गए थे। ये लॉजिक है चला। तो ऐसा करते हैं, जैसा पिछले क्लास पढ़ाए थे वहीं शुरू कर देते हैं। पगला कहीं का। देखो, हम बोले थे बैटरी में अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकलिएगा तो प्लस भी कि माइनस भी, और अगर बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलिएगा तो माइनस भी ना। सही कि गलत? और अगर चला करंट के डायरेक्शन में चलिएगा तो आई आर का मान माइनस होगा, और करंट के विपरीत चलिएगा तो आई आर का मान प्लस होगा। याद है? उसी तर्ज पर आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 12 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है, तो परिपथ में धारा कितना होगा? बताइए कितना होगा? कितना एम्पियर? कैसे बोलो? कैसे बनेगा रे? 12 वोल्ट बैटरी है ना चला। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम है? सही है। 12 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। इसको जोड़ दिया गया है कितना से? ये दूसरा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, कितना से? 10 वोल्ट से ना। तो चला आप गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यही कनेक्शन होगा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि 12 से 10 की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बोलन रे, तो देखिएगा एक बार केवीएल लगाया हुआ है किताब में, एक बार देखिए समझ में आता है? नहीं आता है? हाँ, इसे आई मान लेते हैं, धारा है। इसमें जैसे लगाया हुआ है, हम देखो ना, उल्टा सुल्टा कैसनो लगाओ, आंसर वही आएगा। इधर से पॉजिटिव से निगेटिव निकलोगे -12, इधर करंट के डायरेक्शन में निकलोगे कितना? -I/1। फिर करंट के डायरेक्शन में निकल रहे हैं -I/1। निगेटिव से पॉजिटिव निकल रहे हैं +10 = 0। सही है? बताओ कितना हो जाएगा? 12 में से 10 गया -2, -2i बराबर 0। तो i बराबर +1 हो जाएगा आंसर। देखो, अब कुछ लोगों का एक डाउट होगा। डाउट क्या होगा कुछ लोगों का? कि सर यहां पर आप निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है। बोलो रे, ये निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़िएगा तो नहीं होगा, तब विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। जैसे जोड़ना है निगेटिव को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। ये हम वैसे बैटरी में इसको ऑल एक्सप्लेन करेंगे। इतना डीप में तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा भी नहीं,
तुम्हारा जो एग्जाम का क्वेश्चन है छेड़ी वाला क्वेश्चन रहता था। हाँ, आज वो क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया। कितने लोग आज साइंस टेस्ट में थे? इतने ही लोग थे। तब देखो है ही क्वेश्चन, इस बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आज कितना तारीख? 18। ये देखो, एगो चीज चला सीख लो। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, आर ओम का, ईवी आर ओम का, किसमें है दोनों? पैरेलल की सीरीज। हाँ, दोनों सेम प्रतिरोध नहीं बुझा? देखो सवाल हो जाए। हाँ, 2 से गुना होगा। ये 2 से गुना होगा, हो जाएगा कितना? 5 ओम। लिखना, लिखाएं। 12 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में बारह प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है रे? 3 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखो चला क्या दिया है तुमको, दिया है कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 12 ना। ये टोटल 12 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब सबका प्रतिरोध का मान समान है, मान लो आर है, तो तुमको आर टोटल दे दिया है कितना? कितना दे दिया? 3 ओम ना। तो आर का मान मांग रहा है, तो आर टोटल गुना प्रतिरोधों की संख्या, तब एक आर निकलेगा। आर टोटल है 3, गुना प्रतिरोधों की संख्या 12, हो जाएगा 3600। बोलो रे, नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा कि झूठे ये असर कर रहा है रे। अगर 2 प्रतिरोध मान लो, पहले ही लिख लो फिर बतियाते हैं। हम तेरे चलो बाहर। इतना लेट आता है, पीछे बेशरम जैसा बैठो ना, आगे कहाँ चल देता है। हो गया? अरे हुआ? ई थ्योरी, ई फॉर्मूला कहां से लाए हैं दोस्त? ई लाए हैं वही 5-5 ओम का दूगो था, तो समतुल्य प्रतिरोध 25/10 2.5, और 2.5 को 2 से गुना कर देते थे तो 25 दूनी 50, 5। बोलो ने, नहीं समझा? नहीं समझा? अगला सवाल बनाओ। लिखना, लिखाएं। आर ओम प्रतिरोध के, आर ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध को
कितने प्रतिरोध को? 10 प्रतिरोध को। कितने प्रतिरोध को? 10 प्रतिरोध को। कितना प्रतिरोध को? 10 प्रतिरोध को इस तरह जोड़ा जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो और इसे 30 वोल्ट की बैटरी से 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। जोड़कर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। कितना प्रतिरोध है चला? 10 को ना। अगर कितना से जोड़ा है? समानांतर में क्वेश्चन कह नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है न्यूनतम प्राप्त होगा। तो न्यूनतम किसमें प्राप्त होता है? समानांतर में। इसीलिए जान हमारे समानांतर में जोड़ दिए हैं। किसमें जोड़ दिए हैं? समानांतर में। कितना एम्पियर का धारा? 30 वोल्ट की बैटरी, 10 एम्पियर का धारा। बोलो हाँ या ना। तो चला हमको आर टोटल जो निकालना है, तो आर बराबर भी बटा आई ना होता है। ओ भी का मान है 30, आई का मान है 10, 30 बटा 10 इज इक्वल टू 3 ओम। बोलो हाँ या ना। आर टोटल हो गया 3 ओम। तो आर अगर आपको निकालना है, आर निकालना है, तो आर टोटल गुना प्रतिरोधों की संख्या। प्रतिरोध की संख्या। आर इज इक्वल टू आर टोटल कितना है? 3। अब प्रतिरोध की संख्या कितनी है? 10। बोलो चला हाँ या ना। समझना तो पड़ेगा। ग्रुप डी 2022 हो गया। इलेक्ट्रिशियन वालों को चला साइंस में भी बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पार्ट है जो कि पढ़ना है, पीटी में भी मेंस में भी। हो गया। फिटर वाला का एक भी पेपर नहीं मिलता है पार्ट ए से, और तुम्हारा 3 चैप्टर मिलता है पार्ट ए से। मैग्नेट तीने का, मोटर जनरेटर 100, पूरा इलेक्ट्रिकल क्या है? कंप्लीट फिजिक्स है। जो उसका इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़ लेगा उसका फिजिक्स अपने आप बढ़िया हो जाएगा। हो गया। अब चला एक बात बताओ तुम, ये जो क्वेश्चन है ये इतना बड़का है, ग्रुप डी का। आई क्वेश्चन कह क्या रहा है? वही बात जो अभी हम आपको बोले हैं। क्या बोले हैं? इसमें 12 प्रतिरोध है। एगो से 10 एम्पियर, एगो से 18 एम्पियर है, दोनों 30 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखो ये ऐसा है, आर 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 टोटल कितना है? 12 है। आई 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितना एम्पियर के धारा है? एगो 10 एम्पियर है, एगो और है, ए इसको माना है, एगो बी है। ये इसमें भी चला 12
ईवी है 12, बारह को प्रतिरोध है। ई चला जो जुड़ा हुआ है ईवी 30 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें धारा है 18 एम्पियर। तो यहां पर आई आर निकालोगे टोटल, तो आर टोटल बराबर भी बटा आई, तो भी बटा आई तो 30/10 इज इक्वल टू 3 ओम। बोलो रे, तो आर अरे मियाज हरिहर कर देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। पढ़ लोगे तो सब बहुत आसान, पढ़ लोगे न चला दी सब बउआ वाला खेल लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर झोल है। हम समझो साइंस जो हम पहले पढ़ाते थे ग्रुप डी से पहले, अब जो पढ़ाते हैं उसमें लगभग समझो कि हम 20 से 25 30 घंटा से 40 घंटा फिजिक्स में ऐड किए, 30 आवर्स अप्रॉक्स, और 20 आवर्स अप्रॉक्स केमिस्ट्री में ऐड किए। हम अपने ज्ञान में उतना ऐड किए, तब जाके कंप्लीट होगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलो जाके देख लेना, मेरे किताब में भी क्वेश्चन हो गया। लिख लिया, जल्दी लिख। तुम एक क्यों फिगर बनाया? अच्छा, तुम फिगरे नहीं बनाया, अब बना रहा है। हो गया। टाइम अगर मिलता है ना चला, तो तुम्हारे जस्ट पीछे वो टेस्ट है 6 से 7, 6। तुम इतना कितनों दिन पढ़ोगे ना, 6 महीना पढ़ोगे तो एक आध दो बार इसे बोलते बोलते बोला जाएगा, कोनो क्वेश्चन आ जाएगा तब, नहीं तो बैच का प्रचार नहीं करेंगे किसी शर्त पे नहीं। कौन बैच आ रहा है कौन बैच जा रहा है वो काउंटर पे मिलता है उसका इंक्वायरी। लेकिन ई बैच के लिए आपको इसलिए कहेंगे चला कि कुछ भी हो जाए हर बच्चे को 5 महीना ये शेड्यूल करना चाहिए। यही समझ लो कि एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन, बिना एकर खाए इलाज नहीं। गुरु इस एएलपी का इलाज नहीं है, क्योंकि 40 नंबर है चला मेंस में, वहां चला देख लो क्वेश्चन, ही तो ग्रुप डी का है, इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परिपथ ए और बी पर विचार कीजिए, और परिपथ ए में आर ए प्रतिरोध 12 प्रतिरोध संयोजित हैं, प्रतिरोध बी आरबी प्रतिरोध वाले 12 प्रतिरोध संयोजित हैं। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का नेट रेजिस्टेंस न्यूनतम होगा। मतलब किसमें है समानांतर। अब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 30 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में ए और परिपथ बी द्वारा आकर्षित धाराएं क्रमशः 10 एम्पियर और 18 एम्पियर है, तो आर ए और आरबी का मान क्या होगा? है ना लंबा क्वेश्चन, लेकिन चला आसान है। खाली देखो कितना लाइन का, 2 लाइन से 3 लाइन का, 2 लाइन से 3 लाइन का क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ आया था 36, तो 36 में ही 2 गो है, 20 भी निकालोगे 2 गो है। आंसर तो जो होगा सो होबे करेगा। अगला कहां से आया है वो, कहाँ गया मेरा पीपीटी? यहां। अब आते हैं चला इलेक्ट्रिकल लोड में, किसमें आते हैं? ये कुछ खास नहीं है। एक बात बताओ चला, प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर मान लीजिए इस तार का प्रतिरोध 10 ओम है और किसी तार का प्रतिरोध कितना है 20 ओम, तो ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड भी तो बढ़ेगा। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो लोड का मान क्या होगा? हाँ, धारा का मान क्या होगा? प्रतिरोध मतलब विरोध बढ़ेगा धारा घटेगा, इसमें कोई डाउट ना है। कहता है यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा,
ना ना, एक मिनट, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है, लिखा हुआ ठीक है, लोड का मान घटेगा। जैसे इसका सेंस लोड का ये वाला नहीं ले रहा है, लोड का सेंस ले रहा है जैसे तुम आयरन लगाते हो, सीरीज में तुम आयरन लगाओ, आयरन में प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध का तार है कि निम्न प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध का तार रहता है, तो आयरन लगाते हो सीरीज में, अगर होगा पैरेलल में तो कुछ नहीं होगा, सीरीज में लगाते हो तो वोल्टेज डाउन होता है कि अप होता है? उसी को कहते हैं लोड का घटना। किसका घटना? अब विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? लोड का एक सेंस ये भी होता है कि आयरन भी एक प्रकार का सेल्फ एक लोड है, आयरन भी एक प्रकार का क्या है? लोड है। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आप आयरन लगाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड आपका घटता है। आज जब आयरन हटा लेते हैं तो प्रतिरोध घटता है, क्योंकि आयरन एक प्रकार का खुद एक प्रतिरोध है, क्योंकि आयरन में उच्च प्रतिरोध का तार लगल रहता है। बोलवे नहीं करेगा, आयरन खुद एक क्या है? प्रतिरोध है। तो जब आयरन लगाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? और लोड का मान घटेगा। और जब आयरन हटा लेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है? अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, अब प्रतिरोध घटेगा धारा बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध एक प्रकार का विरोध है, और जब विरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। बोलन रे, क्या हुआ, नेट चला गया? एयरटेल नहीं है क्या? अब देखो चला, शॉर्ट सर्किट, लघु पथन। हम बोले थे चला कि अगर इस टाइप का तार रहे, बताओ एक नंबर से अगर यहां से आई धारा प्रवाहित हुई, ये आई धारा एक नंबर से जाएगा कि दो नंबर से जाएगा? कितना नंबर से जाएगा? बहुत बढ़िया बात। क्यों? यहां से चला, इस शॉर्ट सर्किट हो गया इससे, क्योंकि हम बोले थे विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। किसका मार्ग चुनता है? इसलिए इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है कि ज्यादा? शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग कितना हो जाता है? शून्य। चला बताओ, इस शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा, कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध लगभग शून्य न है हो। यो गर्मा जाता है भर दिन। बोर्ड चला, ये जब लगाए थे ये जितना में लिए थे, अब जो ले रहे हैं 70,000 ज्यादा हो गए। तुम लोग को तो खाली मनरेगा का राशन वाला चावले में गरीबी या अमीरी दिखता है। कर क्या रहा है? देखो, सरकार की अपनी पॉलिसी है। सरकार को क्या करना है कि जितने गरीब लोग हैं जिनको चावल चाहिए वही लोग ज्यादा हैं, जिनको चावल दाल गेहूं चाहिए वो लोग की मात्रा बहुत ज्यादा है। आज जिनको शिक्षा बोर्ड चाहिए, कैमरा चाहिए, उनकी संख्या 1% है। ई बन के आता है 35,000 में, और ले रहे थे 3 लाख, ओकरो संतुष्टि नहीं हुआ, 50,000 और 70,000 और बढ़ा दो। तो इससे तो पीड़ित हम हुए। हम कहेंगे ये पैसा लिया उन लोगों में बांट दिया जिसको चावल दाल गेहूं चाहिए, 1,000 के 1 लाख के इंदिरा आवास चाहिए, ओकरा दे दिया पैसा, यही हमसे ले लिया, ओकरा दे दिया। हम कह रहे अरे बाप बहुत महंगा हो गया, सरकार गलत है। यहाँ हजारों लोग करे मांग, सरकार तो मस्त है भैया। हर उस लग्जरी पे हर, अब एजमी नहीं करे, हिंदू में भी ऐसे नेता हैं, सिर्फ मुसलमान में नहीं, सब जगह ऐसे नेता है। वो अपना ओकरा हम दो हमारे दो। मेरा एगो दोस्त है इरशाद, उसको हम, उसको भी 3 बच्चा है, तो लेकिन अगल बगल में और लोग हैं, हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं जगह 6 7 है, और मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग हैं जगह 12 13 है। ऐसा है, ये है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन होना चाहिए हम दो हमारे दो। और चला इन सब चीजों, अभी अगर 70,000 वो टीवी लाते थे पहले 35,000 में, अब टीवी देता है 60,000 में। 20 21 से 23 तक में 25,000 का सफर वो टीवी तय किया है।
जो तेरा सामने में लगल है। अब देखो चला, कहने का मतलब ये हुआ शॉर्ट सर्किट। कौन सर्किट चला? शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान तो चला जीरो हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे गुरुजी प्रतिरोध का मान जीरो हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो होता है चला, नामे है सर्किट हो जाएगा शॉर्ट। इस शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां प्रतिरोध तो जीरो के बराबर ना। बोलो न रे। अब धारा का प्रवाह तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा? तो कहते हैं शॉर्ट सर्किट में, कौन सर्किट में चला? शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है और वोल्टेज का मान भी क्या होता है? शून्य हो जाता है। जबकि विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? क्योंकि प्रतिरोध जब शून्य होगा तो धारा प्रवाह उच्च हो जाएगा। बोलो न रे। एक बात बताओ, ओपन सर्किट में, खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा? चलो देखो, ये अगर खुला परिपथ है, अभी धारा का प्रवाह हो रहा है। आप बंद कर दिया, अगर सटा दिया, धारा का प्रवाह हो रहा है। यही सर्किट है ना? खुले परिपथ में धारा का प्रवाह, आप बंद परिपथ में। एक बात बताओ चला, अगर ये खुला परिपथ है, आने ये परिपथ है, खुला हो कि बंद हो, ये बैटरी 1.2 वोल्ट की है। बैटरी कितना वोल्ट की है ना? तो परिपथ खुला रहे कि बंद रहे, बैटरी का ईएमएफ तो फिक्स है। ईएमएफ यानी वोल्टेज तो फिक्स है। हम बोले तो ईएमएफ, वोल्टेज, विभव तीनों एक के बात है। बोलो न रे। ये खुला रहे कि बंद रहे, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है कि बदलेगा? लेकिन बताओ, अगर खुला परिपथ होगा तो धारा का प्रवाह जीरो होगा। अब वोल्टेज तय कर 1.2 वोल्ट फिक्स है, नियत रहेगा। बोलवे नहीं करेगा। और आर का मान निकालोगे तो आर बराबर भी बटा आई होता है। भी बराबर आई, आर आर बटा बराबर भी बटा आई ना। अब भी या बटा आई का मान ले लो जीरो, इसका वैल्यू तो अनंत ना हो जाएगा। तो खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, धारा का मान जीरो होता है, वोल्टेज का मान नियत। तो चला देखिए, घर में जो बिजली की खपत है उसको हम लोग किलोवाट आवर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? घर में जो बिजली की खपत है उसको किसमें नापते हैं? किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है VIT बटे 1000, जहां समय घंटा में रहेगा। समय किसमें रहेगा? अब बताओ, V इंटू आई को पावर लिख सकते हैं? बोलवे नहीं करेगा। बोलो ने चला। बोले हाँ कि ना। अगर तुमको वोल्टेज, करंट और टाइम दिया हुआ रहे, ये फॉर्मूला लगाओ। पावर और टाइम दिया हुआ रहे, ये फॉर्मूला लगाओ। बोलवे नहीं करेगा। अरे बोलो ना रे। अब अगर तुमको चला वोल्टेज दे दे, ध्यान देना, पावर दे दे और टाइम दे दे, कॉम्बिनेशन समझो। देखो बड़ा बढ़िया बात ही बोला, वोल्टेज को छोड़ देंगे। कितना बढ़िया बात ही बोला। चला यही हम बताने वाले थे। कुछ कुछ बच्चा चला मास्टरों से तेज होता है। नहीं, मजाक वाला बात नहीं है। सोचने की क्षमता किसी किसी की ओवर टैलेंटेड होती है। अगर VIT दे दे तब फॉर्मूला लगा देना VIT बटे 1000। ये पहली बार हम चला इसे बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि चला ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। आप भी दे दे, P दे दे और T दे दे, तो फॉर्मूला जो लगाना है, तुम्हारे पास ही दो गो है, तो तुम VIT मत लगाओ। कुछ लोग क्या करेंगे, P बराबर VI से P और V रख के आई निकाल के तब बनाएंगे। तुम सीधा लगाओ PT बटे 1000। आप V को छोड़ दो, स्किप करो। अगर तुमको I दे दे, P दे दे, T दे दे, तब भी फॉर्मूला लगाओ PT बटे 1000। बोलो रे चला। बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा होगा? बुझा रहा है।
गिवन दैट कुछ भी रहे सोच समझ के फॉर्मूला लगाना है, ना तो तुम क्या करोगे, चला यहां दे देगा भी या पी, तुम कहोगे ओ माय गॉड एकरा से निकालेंगे पी बराबर वी आई, आई बराबर पी बाई भी, यहां से आई निकाल लेंगे तब वी आई टी बटे 1000 लगा देंगे, तो फिर तो चला डबल रफला में फंस जाओगे, अब पहुंचोगे वहीं। उससे भी नहीं समझ में आए सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना, लेकिन इस सब जगह लागू नहीं होता है, ये उधर साइंस वालों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए गड़बड़ है। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किसमें करते हैं, किलो वाट आवर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर यानी यूनिट में किया जाता है। अब व्यय विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में अगर करेंगे तो कुल शक्ति, अरे P इंटू टी बटे 1000 होगा, या भी आई टी बटे 1000, और टाइम कितना में होगा, घंटा में। ये फॉर्मूला का रूल है कि समय किसमें लेंगे, घंटा में। पता है एक घर में देखो क्या क्या दिया है, वोल्टेज दे दिया है तुमको 220 वोल्ट, पावर दे दिया है 40 वाट, 5 बल्ब लगे हैं, अब 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन चल रहा है, तो टाइम का मान हो गया 5 बल्ब 5 घंटे डेली 30 दिन, इतने घंटा न हुआ बल्बों द्वारा एक माह में, तो एक माह 30 दिन से गुना हो ही गया है, बोलो रे किया गया। यूनिट बताइए, तो यूनिट निकालने के लिए बता कौन फॉर्मूला लगाओगे, यूनिट लगाना पी आई टी बटे 1000 की पी इंटू टी बटे 1000, पी इंटू टी बटे 1000, पी का मान कितना है 40, टाइम का मान कितना है 5 गुना 5 गुना 30 बटे 1000, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 30 यूनिट। कह देगा 1 यूनिट का दाम 2 टका है, तो कितना रुपया लगा 60 टका, 1 यूनिट का दाम 30 टका है, 2 टका है, तो कितना रुपया लगा 60 रुपया। क्लियर है। एगो एसी तुम चलाओगे न चला, अगर 24/7 में चलाते हो, 15 घंटा चलाते हो, 12 घंटा चलाते हो, तो अप्रॉक्स बिल जो है 3 से 3500 4000 तक का आएगा पर मंथ, पर मंथ। एसी खरीदना आसान है, 35,000 में हो जाता है, अगर बिल देना बड़ा। गांव घर में तो चला लोग ऑक्सी लगा के उधर, अब थोड़ा टाइट हो गया है, अभी वही है जो भी है, पहले तो ऐसे ही चलता था, इधर इधर धंधा का टाइम है भाई। किलो वाट आवर ई समझ गया, पी इंटू टी या वी आई टी का कब लेंगे, बोलो रे, बहुत उम्दा बात। विद्युत परिपथ में चला फेज अगर लोगे तो आर वाई बी होता है फेज, रेड येलो ब्लू। हम लोग के यहाँ 3 फेज 4 वायर सिस्टम चलता है, 3 फेज हो गया, चौथा वायर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, हरा कलर किसका, ब्लैक किसका, न्यूट्रल। अब चलो देखो आर वाई बी किसका हो गया, फेज का, तो तुम देखना अलग अलग रंग का तार यूज किया जाता है, वो जो यूज करने वाला इलेक्ट्रीशियन रहता है वो अलग अलग रंग का तार कहेगा लाने, कहेगा 3 कॉइल हरियर का ले लेना, 3 कॉइल पियर का या ललका, 3 कॉइल करिया, अलग अलग रंग का तार वो मंगवाता है, इसलिए ई फेज के लिए आर वाई बी मंगवाएगा। अब इससे उसको फायदा क्या होता है, चला कि कहीं पर कोई कनेक्शन करना है तो बहुत आसानी से कर लेता है, अगर आर वाई बी में से कोई रंग है कर मतलब वो फेजे होगा, चलता तो फेज और न्यूट्रल से है, बोलन रे। अर्थ का काम खाली सुरक्षा देना है। कनेक्शन अगर देखोगे तो कनेक्शन कुछ इस कदर होता है, जैसे मान लीजिए हीटर है, हीटर है चला, तो यहां पर प्लग में 3 प्लग होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, एगो मोटा एगो पतला एगो उससे पतला। तो देखो ई जाके यहां जुड़ेगा, ई लाइव वायर होता है, न्यूट्रल होता है और ये अर्थ होता है, ई जाके यहां जुड़ेगा तो हर लाइन चालू होगा, हिट होना शुरू हो जाएगा,
ई जाके यहां जुड़ेगा अर्थ में, क्योंकि ई रहता है चला अर्थेड। अर्थ तुम दो कि नहीं दो, ई इंस्ट्रूमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ इसलिए देते हैं चला, ई देखो ई लाइव और न्यूट्रल मिल गया, ई चलेगा। गांव घर में हम लोग क्या करते हैं चला, ये जो प्लग है ना, ये दुए को एगो लेते हैं तार पोल पर से, ये ट्रांसफार्मर है, एगो तार लेते हैं मात्रे। अगर ये हीटर है ना, एकरा यहां जोड़ देते हैं, एकरा यहां जोड़ देते हैं, तैयो चला ई कहीं ना कहीं अर्थेड होगा। ट्रांसफार्मर है तो कहीं ना कहीं जमीने पर ना होगा चला, अब विद्युत धारा वहीं से निकल रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं जमीन के माध्यम से इससे जुड़ा होता है और बंद परिपथ बना लेता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन होता क्या है चला, ये बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे आप हीटर यूज करते हैं और खुदा न खास्ता ये तार इसमें सट गया और आप इसमें सट गए, तो फिर बहुत भयानक झटका लगेगा, मरने तक की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम में आप वायरिंग करते हैं, लाइव न्यूट्रल से आप चलाते हैं, अर्थ बॉडी में लगा के अर्थ नीचे ऑलरेडी डाला हुआ रहता है तो खुदा न खास्ता ही अगर एकरा में सट भी गया, तो इधर अर्थ का विभव होता है 0, अभी पढ़ाए अर्थ का विभव 0 धारिता अनंत। अरे अर्थ का विभव 0 धारिता अनंत पढ़ाए हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से किधर की ओर हो जाता है, इसका विभव अर्थ का पृथ्वी का 0 है, तो उच्च विभव से निम्न विभव में हो जाता है, आपकी ओर नहीं जाएगा, तो आपको सुरक्षा मिलेगी, हल्का सा बिन बिन आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं चला, ये जो मोटका वाला रहता है ना, तोड़ देते हैं, कहते इस साला झूठे हो रे। या अगर गांव घर में जो वो करता है, वायरिंग करता है वो लोग, तो वायरिंग करता है तो क्या करता है ना, ये मोटा तार होता है, तो मोटा तार उसको पाइप में खींचने में दिक्कत होता है, तो अगर तुम कम दाम वाला करवाओगे या तुम सजग नहीं हो, तो कहीं अर्थ खींचवे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत मोटा तार होता है, उसको खींचने में दिक्कत होती है, तो वो चला कहीं पर अर्थ खींचवे नहीं करेगा, कमे दाम में तोरा कर देगा वायरिंग। तो किसी में भी तुम्हारा जो पावर प्लग का सॉकेट है उसमें अर्थ नहीं रहेगा, दुए को रहेगा, जो लगाओगे वो चलेगा। लेकिन जब सटोगे तो फिर उठ जाओगे, अब मामला हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए चला कम दाम की वायरिंग नहीं करवानी चाहिए, उसको ये बोलना है वायरिंग करवाने से पहले कि भैया अर्थ वाला तार खींचोगे कि नहीं, और पोल पर से 2 लाओ, एगो लाइव लाओ एगो न्यूट्रल लाओ। पोल पर से क्या क्या लाओ, लाइव और न्यूट्रल लाओ, तभी चला, चाहे वो फ्रिज है। छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं करते हैं, छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट में आप देखिएगा 2 को प्लग इन रहता है, कहे जानते हैं, क्योंकि वो 5 एम्पियर होता है, तो उसमें करंट अगर लगभो करेगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ई जो होता है चला आयरन हीटर, ये सब 15 एम्पियर 20 एम्पियर होता है, ई जब सटेगा तो फिर मामला देगा गड़बड़ा। 5 एम्पियर अगर सटेगा भी थोड़ा बहुत चुनचुनाएगा, थोड़ा बहुत झटका लगेगा, उससे मरने की संभावना नहीं है। तो इसीलिए अर्थ का काम है खाली सेफ्टी देना। अर्थ का काम क्या है, सेफ्टी देना। तो कहते हैं मेरे दो, अर्थ जो है, जितना तार आप पोल पर देखते हैं, तो आप देखते होंगे पोल पर ऐसा तार, एगो तार यहां से जाता है, एगो तार यहां से जाता है, एगो तार यहां से जाता है, देखे हैं। सबसे ऊपर वाला जो तार होता है वो अर्थ होता है, सबसे ऊपर वाला तार क्या होता है, अर्थ होता है। और अर्थ का कलर भू संपर्क किसी को कहते हैं, भू मतलब पृथ्वी यानी अर्थ, और संपर्क भू संपर्क, अर्थ भू संपर्क तार किसका बना होता है, ग्रीन, न्यूट्रल ब्लैक, और रेड येलो और ब्लू क्या, फेज। तो तीन एगो होबे करता है, एगो न्यूट्रल एगो अर्थ एगो फेज, बोलबे नहीं करेगा। और सिंगल फेज लाओगे तो एगो फेज एगो अर्थ है एगो न्यूट्रल, 3 फेज लाओगे तो 3 गो फेज एगो अर्थ एगो न्यूट्रल, बोलो न रे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, गौर फरमाइएगा। केल्विन ब्रिज पीछे पढ़ाए हैं हम, केल्विन ब्रिज निम्न प्रतिरोध के उच्च प्रतिरोध। हाँ, अगर 2 समानांतर तार, देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये 2 समानांतर तार एक ही दिशा में धारा का वहन करे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अगर अपोजिट में करे तो विकर्षित करेगा। आप अगर 2 तार आपको दे दे इसे हाथ में करंट देके, कहे बताओ कौन एसी कौन डीसी, तो छुआ के नहीं न देखिएगा, उसको आप पानी में दे दीजिए एक बारी बारी से, जिससे बुलबुला निकलेगा वो डीसी, जिससे बुलबुला नहीं निकलेगा वो एसी। नहीं समझे। अगर आप 2 तार में करंट देके दे दे, कह दे बताओ कौन एसी कौन डीसी,
आप एक बार चला पानी में डालिए, जिस तार से बुलबुला निकलेगा वो डीसी, जिससे बुलबुला नहीं निकलेगा वो एसी। आपको अगर याद ना रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डीसी एसी। देखिए ग्राम बुलबुला है, बोलन रे, तो डीसी बुलबुला देगा, एसी बुलबुला नहीं देगा, बिना बुलबुला दिए गर्म करेगा। अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पानी में हाथ डाल दिया है रे, देखो यहाँ डीसी है, डीसी है तो बुलबुला बन गया है, एसी होगा तो बुलबुला नहीं बने। पानी में अगर सप्लाई के दो तारों को डाला जाए और दोनों तार के पास बुलबुले बनते हैं तो वह सप्लाई क्या है, डीसी। और यदि बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो वह सप्लाई क्या है, एसी। हाँ जी, डायरेक्ट गर्म पानी थोड़े गर्म होगा, ई गर्म होगा, एकर गर्मी से ई गर्म होगा, पानी थोड़े गर्म होगा। करंट, करंट हमारे लाइन वाले बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को कंप्लीट बुक से पढ़िए, बुक ले लीजिए और पूरा 10 से 12 वीडियो है उसको पढ़िए, कोई हिलेगा नहीं। अरे बंगाली अस्थिर से बैठ, मेरे तरफ बढ़ा दीजिए, नीचे जाके हल्ला करने लगता है। और चला, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे संस्थान से, 24 तारीख से हमारा नया बैच आ रहा है सेंटर नंबर 2 पे। पहले हम पढ़ाया करते थे, फिर उसी रूम में पढ़ाएंगे, बगले में है न्यू बिल्डिंग उस साइड वाला। 24 तारीख को पहला बैच वहां शिफ्ट हो रहा है। बढ़ा दो, इधर पुर्जा दे दो, बढ़ा दो। 7 से 12 फाउंडेशन, 5 से 6 ट्रेड। 15 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए बुक लेके।